हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकबरनामा एंड एनी अकबरी और जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पढ़े। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सो गाइस अभी ख़त्म तो हो गया है, लेकिन सिर्फ वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो भी मैं करा दूँगी आपको। आप उसके लिए टेंशन मत लो, वो भी मैं आपको करा दूँगी। सो गाइस पहले मैंने सोचा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो एक्सप्लेनेशन वाला कुछ अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है गाइस, तो करते हैं। तो गाइस आप ये सोच रहे हो मैं अभी इतना इस तक क्यों बोल रही हूँ, ऐसे वीडियोस में चिल्लाती रहती हूँ। सो गाइस अभी बज रहे हैं 12 या 12:15 तो बज ही गए होंगे, 12:30 तक हो ही रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे, तो मैं सेटअप कर रही थी पूरा, तो अभी तो 12:30 बज ही गए होंगे। तो गाइस अभी घर में सारे सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठी हुई हूँ शूट करने के लिए। तो गाइस अगर मैंने थोड़ी और ज़ोर से बोला ना तो घर वाले मेरे को मार देंगे सच्ची। तो आज मुझे सही डांट पड़ेगी अगर मैंने और ज़ोर से बोला। सो गाइस अभी थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा बहुत थोड़ी सी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर करके आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है गाइस, तो समझते हैं। आई होप कि आपको माइक तो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो आई होप आवाज़ तो आ रही होगी, आवाज़ का इतना इशू नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस कोई इशू होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज कर लूँगी शूट करने का। ठीक है गाइस, तो सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हमारा एक टॉपिक बच गया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर की कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे ना उसमें आएगा अकबरनामा एंड एनी अकबरी। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये तो आएगा ही आएगा आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये रह गया था क्योंकि ब्लू बॉक्स में था और ब्लू बॉक्स वाले मैंने पढ़ाए नहीं थे। सो गाइस ये ब्लू बॉक्स में यही सबसे इम्पोर्टेंट था। सो गाइस इसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस अकबरनामा एंड एनी अकबर, ये ना दो बुकों के नाम है, मीन्स 2 वॉल्यूम बुक्स के नाम है। जैसे अब गाइस ये देखो जो मैंने बुक ली है, इस पे आप बहुत से लोगों ने नोटिस किया भी होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी किया होगा। इधर लिखा है नीट प्रिपरेटरी सीरीज, नीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 1। ठीक है, वॉल्यूम 1। तो ये जो वॉल्यूम 1 है ना, तो ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 की जो इन्होंने बुक है ना, वो उसके नाम नहीं बताया। इन्होंने बताया कि वॉल्यूम 1 का नाम अकबर नाम है और वॉल्यूम 2 का एनी अकबरी। ठीक है, तो अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कर्टियस अबुल फैजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन। तो अकबर का एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड इन द सेंस बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एक बेस्ट फ्रेंड थे और उनके मतलब उनकी जो राज्यसभा में वो काम भी करते थे, कर्टियर भी थे उनके वो। तो उन्होंने, उनका क्या नाम था, अबुल फैजल। तो उन्होंने अबुल फैजल को बोला कि आप मेरे एंसेस्टर्स की, मतलब हमारी जो मुग़ल डायनेस्टी है उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखो। ठीक है, ताकि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी उनको भी पता चले कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, अबुल फैजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन टिल्टेड अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स। सो गाइस जो अबुल फैजल थे, अबुल फैजल, तो उन्होंने एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री बुक लिखी। अब 3 वॉल्यूम इन द सेंस नहीं कि बहुत बड़ी 3D वो वाली बुक नहीं, 3 वॉल्यूम इन द सेंस जैसे ये एक बुक है ना, वॉल्यूम 1। ठीक है, वॉल्यूम 1 उन्होंने ऐसे 3 बुकें लिखी। फर्स्ट का जैसे आप ये 3 बुकें ले लो, ये 1 2 3। ठीक है, पहली का नाम वॉल्यूम 1, पहली दूसरी वॉल्यूम 2, तीसरी वॉल्यूम 3। ठीक है, ऐसे उन्होंने 3 बुकें लिखी। पहली बुकों में उन्होंने बताया अकबर्स के एंसेस्टर्स के बारे में। एंसेस्टर्स उनके टिमोरिड एंसेस्टर्स, उनके मतलब जो टिमोरिड एंसेस्टर्स थे, मंगोल एंसेस्टर्स थे, वो जो उनके दादा थे बाबर, उनके पापा थे हुमायूं, उनके बारे में लिखा था। उन्होंने क्या क्या किया था अपने रीजन में, किससे हेल्प ली थी, क्या किया था, वो सब उसने फर्स्ट वॉल्यूम में बताया। ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम को और अकबरनामा का नाम दिया गया है। ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम में उन्होंने बताया है कि जितने भी इवेंट्स अकबर के रीजन में हुए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने जितने भी इवेंट्स मनाए थे, जितने भी इवेंट्स उन्होंने किए थे, जब उनकी चाहे वो शादी थी उनकी, चाहे उनके घर में कोई फंक्शन था, चाहे कुछ भी था, सब कुछ को उन्होंने सेकेंड वॉल्यूम में बताया। ठीक है, फिर थर्ड वॉल्यूम में
उन्होंने बताया, थर्ड वॉल्यूम का नाम रखा है एनी अकबरी, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया क्योंकि सेकंड वॉल्यूम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था फर्स्ट एंड थर्ड वॉल्यूम में, तो इसलिए उन्हीं का नाम मेंशन किया। फर्स्ट का है अकबरनामा एंड थर्ड का है एनी अकबरी, ठीक है। तो जो एनी अकबरी बुक है ना, उसमें उन्होंने बताया था अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि मतलब जो अकबर का रीजन था, अकबर का जो टाइम था, उसमें उन्होंने कैसे सब कुछ संभाला, उन्हें क्या क्या एडमिनिस्टर किया, मीन्स क्या क्या उन्होंने टैक्सेस लिए, कैसे उन्होंने अपनी डायनेस्टी चलाई, ठीक है। फिर उन्हें हाउस होल्ड में उनके घर के बारे में बहुत कुछ बताया, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है। आर्मी मतलब वो मिलिट्री को कैसे संभालते थे, मिलिट्री का उन्होंने क्या क्या किया है, मिलिट्री में उन्होंने कैसी पोजीशंस बांटी, कैसे रैंक्स बांटे, मिलिट्री में उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी जो मिलिट्री के साथ उनके जो कनेक्शन है वो बताया गया है उसमें। रिवेन्यूज़ जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो उनके बारे में बताया है। एंड द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, कि उनके एम्पायर की जोग्राफी भी बताई है। जोग्राफी इन द सेंस कि उनके एम्पायर में कौन सी जगह की क्या कैपिटल है, कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है, वो सब कुछ बताया, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। तो गाइस थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, मतलब डिटेल्स इन द सेंस कि उन्होंने ट्रेडिशन बताए हैं, जो कि लोग उस टाइम जो लोग रहते थे इंडिया में, वो क्या कल्चर था उनका, क्या ट्रेडिशंस थे, तो वो सब बताया गया है इसमें, ठीक है। तो गाइस अकबरनामा एंड एनी अकबरी इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है सूबेदार। सूबेदार होते हैं, सूबेदार वॉज द हेड ऑफ द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सूबेदार एक हेड है मुगल्स की एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। मुगल्स में जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका वो हेड था। हेड जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं ना, उनको सूबेदार कहा जाता है, ठीक है। फिर प्राइमोजेनिटर, ठीक है। प्राइमोजेनिटर इज द रूल ऑफ इनहेरिटेंस वेयर बाय लाइन डिसेंडेंट्स टू द ओल्डेस्ट सन, ठीक है। प्राइमोजेनिटर में होता है कि अगर देखो जैसे अकबर है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका जो ताज होगा ना वो उसके बड़े बेटे को मिलेगा, ठीक है। उसका ताज उसके बड़े बेटे को मिलेगा। लेकिन जो मुगल्स थे वो प्राइमोजेनिटर को नहीं मानते थे, वो मानते थे कॉपरेंसी को। कॉपरेंसी इन द सेंस कि जिसमें काबिलियत है वो ही ताज संभालेगा, ठीक है। जिसके कारण उनके घरों में लड़ाइयाँ भी लगती थी। और प्राइमोजेनिटर में था लड़ाइयाँ नहीं लगेंगी। प्राइमोजेनिटर एक सिंपल सा था कि पर मुगल का ठीक था कि जिसमें काबिलियत है वो करेगा, पर भले उसके हिसाब से उधर लड़ाइयाँ लग जाती थी। पर प्राइमोजेनिटर एक सिंपल सा था कि बड़ा बेटा ही संभालेगा, मतलब ताज बड़ा बेटे को ही मिलेगा। और फिर बताया है इकताज। इकताज होते हैं लैंड, अ पीस ऑफ लैंड इज नोन एज इकताज, ठीक है। तो गाइस पहले आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बाकी का पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे दीवान कौन होते हैं। सो गाइस दीवान होते हैं एक स्टेट के हेड। दीवान वॉज द हेड ऑफ अ स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेम नेम, मतलब दीवान उनके एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं ऑफ द सेम नेम। दीवान वॉज द हेड ऑफ अ स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेम नेम, मतलब जो स्टेट का कुछ ऐसा पार्ट जिसका नाम सेम हो उसके हेड को दीवान कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ मुगल्स आर, मतलब मुगल्स के प्रोविंस में जो सबसे बीच में आते हैं, जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं वो हैं बिहार, चित्तौड़, दिल्ली, काबुल एंड सिंध। और भी हैं बट अभी आप 1 2 3 4 5, हाँ अभी आप इन 5 को ही रखो। ऐसे हैं तो बहुत सारे आपकी बुक्स में लिखे होंगे, बट अभी आप 5 को ही रखो। हाँ फिर आ जाते हैं सुल्ही कुल।
सुलह कुल का मीनिंग होता है यूनिवर्सल पीस। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में भी बताया कि सुलह कुल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सुलह कुल का मीनिंग होता है यूनिवर्सल पीस। डोगमा मीन्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ इन अ रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम। डोगमा का मतलब होता है कि सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं हर चीज़ में। अब आपके घर में होगी अलग मान्यताएं होंगी, मेरे घर में अलग मान्यताएं, मेरे किसी फ्रेंड के घर में अलग मान्यताएं। तो डोगमा होता है कि हमारे घरों सबके घरों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। सबका घर का रिलीजन अलग होता है। मतलब ये नहीं कि लोग हिंदू होते हैं मुस्लिम होते हैं तो हिंदुओं का रिलीजन अलग है, मुस्लिम का रिलीजन अलग है। ठीक है, हिंदू हैं जो, वो अलग मान्यता है उनकी, जो मुस्लिम्स हैं उनकी अलग मान्यता है। ठीक है, जो बायकॉट होते हैं वो होते हैं कोई ऐसा इंडिविजुअल जो सिर्फ चाहता है कि मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ चाहता है कि लोग सिर्फ मेरे ही जो मैं मतलब जैसे मतलब मैं हूँ ना, मेरे को मतलब मैं का मतलब बायकॉट कम होते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो चाहते हैं कि जो रिलीजन मेरा है, जो मान्यताएं मेरी हैं वो ही सबकी होनी चाहिए, किसी और की मान्यताएं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका वो होता है कि कोई और उनकी मान्यताएं अगर बोले ना कि हमें आपकी मान्यताएं नहीं माननी, हमारी मान्यताएं अलग हैं, तो भाई वो आ जाता है, लड़ाई झगड़ों पे उतर आते हैं कि नहीं, जो मान्यताएं मेरी हैं वही मान्यताएं आपकी भी होंगी, जिस पे बिलीव मैं करता हूँ उस पर ही आप भी बिलीव करोगे, जो रिलीजन मेरा है वो रिलीजन आपका भी होना चाहिए, वरना मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। मतलब उनका अलग ही होता है सिस्टम। मुगल मैरिजेस विद राजपूत, वैसे एक टॉपिक है मुगल मैरिजेस विद राजपूत। टॉपिक नहीं है, मुझे आपके एक पर्पल कलर का पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ उसमें लिखा हुआ, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज काचवा प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबार मॉडर्न डे जयपुर। तो जो जहांगीर के मम्मा थे वो एक काचवा प्रिंसेस थे। काचवा प्रिंसेस इन द सेंस कि वो राजपूत रूलर के मतलब वो एक राजपूत रूलर थे अम्बेर के, जिसको अभी मतलब जिसको हम करंटली जयपुर बोलते हैं। मतलब जो राजपूत रूलर थे जयपुर के उनकी बेटी थी वो। ठीक है, जहांगीर की मम्मा राजपूत रूलर थे जो अम्बेर के, जो राजपूत रूलर थे जयपुर के उनकी बेटी थी। ठीक है, जो शाहजहां की मम्मा थे वो राठौड़ राजपूत मरवाड़ के उनकी बेटी थी। ठीक है, तो यही था जिसको जोधपुर भी कहा जाता है, मरवाड़ को जोधपुर भी बोला जाता है अब। सो गाइस ये इतना सही था, हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इतने से ही थे। आई होप आपको सारे समझ आए हों, आप सब को पसंद भी आए हों। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। तो गाइस अभी तक मेरा आज मतलब कल जो मैंने वीडियोस पोस्ट की थी वो थोड़ा सा लेट हो गया था पोस्ट करने में, क्योंकि रिलेटिव्स आए हुए थे तो थोड़ा सा लेट हो गया था पोस्ट, थोड़ा नहीं बहुत ही लेट हो गया था पोस्ट करने में। 2 मैंने कर दी थी, तीसरी वीडियो पोस्ट करने में टाइम लग गया था मुझे। सो गाइज आई एम सॉरी। सो गाइज कल से अब मतलब आज से आपको वीडियो सारे टाइम पे मिलेंगी, 5:30-6 बजे तक वीडियोस हो जाएंगी अपलोड। सो गाइज अब आप नोट कर लो, फिर अब हमने एंड तो कर ही दिया, अब नोट कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। सो गाइज आप कर लो नोट, मैं रुकी हुई हूँ। बाय गाइज।